Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine. As you all know that from last 3 or 4 days we translated our lesson number 3, Dark They Were and Golden Night, written by Ray Bradbury. Yesterday we translate our page number 20, and now today we will translate our page number 21. So without any delay, have a look at page number 21. So let's start our lesson. कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मिस्टर हैरी जो है उनको कन्विंस करता रहा है, वो लोग कन्विंस नहीं हुए बल्कि उसका मजाक बनाया है, उसे कहा है कि वो उनसे मेटल ले ले और ख़ुद वे एक जो है बनाना शुरू कर दे रॉकेट, और 30 साल उसको लग जाएंगे बनाने में। जब वो बना ले तो फिर उसके साथ वो ज़मीन पर चलेंगे। तो अब उसे आगे देखते हैं कि उसका मजाक उड़ाने के बाद अब आगे बात कहाँ तक पहुँचती है। हम देखते हैं यहाँ से, बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब ये कदरें पीली झलक दे रही हैं। अब वो उसके जो वेदर का उन पर इम्पैक्ट है, वेदर का जो असर पड़ रहा है उनकी सेहत पर, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर, वो उनको ये बता रहा है। वो कहता है कि अब ये तुम्हारी आंखें जो हैं कदरें पीली पड़ रही हैं। इज़ दैट सो हैरी, सैम सेड कैजुअली, सैम ने रस्मी तौर पर पूछा कि ऐसा ही है हैरी, एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, तुम निस्बतन लंबे और दुबले पतले भी हो गए हो। यू माइट बी राइट, तुम शायद ठीक कह रहे हो हैरी। सैम यू शुड नॉट हैव येलो आइज़, सैम तुम्हारी आंखों को पीला नहीं होना चाहिए। हैरी व्हाट कलर आइज़ हैव यू गॉट, हैरी तुम्हारी आंखें किस रंग की हैं। सैम सेड, सैम ने कहा, माई आइज़, मेरी आंखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, यकीनन ये नीली हैं। हैरी यू आर हैरी, सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, ये रहे तुम हैरी, सैम ने इसे अपनी जेब में से आईना निकाल कर थमाया। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, तुम खुद को भी एक नज़र देखो। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड एंड देन रेज्ड द मिरर टू हिज फेस, मिस्टर बिटरिंग पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर उसने आईने में अपने चेहरे को देखा और आईना अपने चेहरे के सामने ले आया। देयर वर लिटल वेरी डिम फ्लेक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आइज़, नई सुनहरी रंगत के बहुत से हल्के नीले धब्बे इसकी आंखों के नीले नीलाहट के असीर हो चुके थे। Now look what you have done, लो देखो तुमने क्या कर दिया। said Sam, सैम ने कहा मोमेंट लेटर, एक लम्हे बाद। You have broken my mirror, तुमने मेरा आईना तोड़ दिया है। Harry Bittering moved on into the metal shop and began to build the rocket, Harry Bittering धात की दुकान के अंदर चला गया, रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। Men stood in the open door and talked and joked without raising their voices, लोग खुले हुए दरवाजे में खड़े हो गए और आवाज़ें बुलंद किए बगैर उस बातें और उसका मजाक उड़ाने लगे। Once in a while they gave him a hand on lifting something, गाहे बगाहे कोई चीज़ उठाने में वो इसका हाथ बटाते। But mostly they have idled and watched him with their yellowing eyes, मगर ज़्यादातर वो महज निकम्मे खड़े रहे और अपनी पीली होती आंखों से उसे देखते रहे। It's supper time Harry, they said, रात के खाने का वक्त हो गया है हैरी, उन्होंने उसे बताया। His wife appeared with his supper in a rick basket, उसकी बीवी एक रिक बास्केट में, रिक एक लकड़ी का नाम है, बैद की लकड़ी, वो कहते हैं बैद की शाखों से बनी टोकरी में इसका रात का खाना लिए हुए नमूदार हुई उसके सामने आई। आई वुडंट टच इट, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। आई शैल ईट ओनली फूड फ्राम आवर डीप फ्रीज़र, मैं सिर्फ अपने डीप फ्रीज़र वाली खुराक खाऊंगा। फूड दैट केम फ्राम अर्थ, वो खाना जो ज़मीन से आया था। नथिंग फ्राम आवर गार्डन्स, मैं अपने बाग में उगी हुई कोई चीज़ नहीं खाऊंगा। हिज वाइफ स्टूड वाचिंग हिम, उसकी बीवी खड़े उसे देखती रही। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकती हो। आई वर्कड इन अ शॉप वंस व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था तो मैंने एक बार एक दुकान में काम किया था। आई नो मेटल, मैं धात के बारे में जानता हूँ। आई गेट इट स्टार्टेड, मैंने इस पर जब मैं इसे एक बार शुरू कर लूँगा। द अदर्स विल हेल्प, तो दूसरे मेरी मदद करेंगे। ही सेड, उसने कहा। नॉट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ देखे बगैर। लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, और खाकों को फैलाकर उनको देखते हुए उसने बीवी की तरफ देखे बगैर उसको जवाब दिया। हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, हैरी हैरी, उसने बेबसी से कहा। वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा, कोरा, हमें यहाँ से निकलना है। वी हैव गॉट टू, और हमें यहाँ से निकलना ही होगा। समर बर्नड द कैनाल्स ड्राई, मौसम गर्मा की तपिश ने नहरों
शहरों को सुखा दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम्स अपॉन द मीडोज़, मौसम गर्मा सब्ज़ारों पर बहुत ज़्यादा गर्मी बरसा रहा था। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट द प्रिंटेड हाउसेज फ्लेग्ड एंड पील्ड, वीरान ज़मीनी बस्तियों में रोगन किए हुए घरों का रंग उतर गया, सतह से उखड़ गया। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैव swung in backyard hung suspended like stopped clock pendulum in the blazing, घरों के दरमियान में सहनों में लटकते हुए रबड़ के टायर जिन पर कभी बच्चे झूले झूलते थे रुके हुए थे और घड़ी के लटकन की तरह से हवा में लटक रहे थे। एट द मेटल शॉप, धात की दुकान पर, द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, उसके रॉकेट का ढांचा जंगलूद होने लगा। इन द क्वाइट ऑटम, पुरसकून मौसम ख़िज़ा में, मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा था। वेरी डार्क नो वेरी गोल्डन आइड अपॉन द स्लोप अबव द विला लुकिंग एट द वैली, मिस्टर बिटरिंग अपने घर से ऊपर ढलवान पर खड़ा नीचे वादी का नज़ारा कर रहा था। इसकी रंगत अब बिल्कुल स्याह पड़ चुकी थी और इसकी आंखों की रंगत बिल्कुल सुनहरी हो गई थी। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा, ये वापस जाने का वक्त है, कोरा ने कहा। येस बट वी आर नॉट गोइंग, ही सेड क्वाइटली, जी हाँ मगर हम नहीं जा रहे, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। देयर इज़ नथिंग देयर एनी मोर, अब वहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहा। योर बुक्स शी सेड, योर फाइन क्लोथ्स, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कपड़े, उसने कहा। द टाउन्स एम्प्टी, शहर वीरान है। नो वंस गोइंग बैक, ही सेड, कोई भी वापस नहीं जा रहा, इसने कहा। देयर इज़ रीज़न टू नन एट ऑल, और अब वापस जाने की कोई वजह भी नज़र नहीं आती। द daughter wove tapestries and the sons played songs on ancient flutes and pipes, इसकी बेटी मोटी चादरों पर कढ़ाई करती रही और इसके बेटे पुरानी बांसुरियों पर सुर छेड़ते थे। देयर लाफ्टर्स इक्विंग इन द मार्बल विला, और संगे मरमर के घर में उनके कह के गूंज रहे थे। मतलब कि अब उन्होंने वहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। वो कहते हैं कि अब हम वापस नहीं जा रहे। जो मिस्टर बिटरिंग था, हैरी बिटरिंग, उसने भी वहाँ पे जो है कंप्रोमाइज़ कर लिया कि वो यहीं पर रहेगा। अब देख लेते हैं कि सिनोनिम्स कौन से थे। हैंड का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ दे देना, तो यह आ जाएगा गिव या पास। फिर था फ्लेक्स होते हैं किसी चीज़ के धब्बे या स्पॉट्स। उसके बाद था आइडल होता है निकम्मे या बेकार बैठे रहना। डेली जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद ले आउट था बिछाना फैलाना या स्प्रेड आउट। इसके बाद फ्लेक था परत कर उड़ जाना, अलग अलग हो जाना। पील जिसको हम कहते हैं। इसके बाद था सस्पेंडेड होता है लटके हुए होना, हैंग डाउन। और उसके बाद है टेपेस्ट्री होता है मोटे कपड़े पर कोई नक्शो निगार करना। अ थिक फैब्रिक डेकोरेटेड विद कलरफुल डिज़ाइन, कोई कलरफुल डिज़ाइन बनाना। जी तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेसन था। कल इंशाल्लाह हमारा पेज नंबर है 22, जो कि हमारी ट्रांसलेशन का लास्ट पेज है। कल हम अपनी ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।